नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की चर्चा करेंगे। यह बिहार की आगामी परीक्षा, खासकर 67th बीपीएससी, सीडीपीओ और अन्य वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन तो आने निश्चित हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। यह रिपोर्ट पर्यावरण पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत जो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो कि देहरादून में है, उनके इसके द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट निकालता है। ये जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ये 17वीं रिपोर्ट है, ठीक है। कौन सी है? 17वीं है, इसको याद रखना है। और इसमें क्या खास बात है इस 17वीं रिपोर्ट में? तो इस रिपोर्ट में ये देखिए, रिसोर्स सेट का ये दूर संवेदी उपग्रह है, रिसोर्स सेट 2, इसका उपयोग किया गया है सटीक डाटे के लिए, ठीक है। सटीक डाटे के लिए रिसोर्स सेट 2 का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो देहरादून में है उसके बारे में देख लेते हैं। ये मुख्यतः पूछ देता है दरोगा जो बिहार के जो दरोगा मेंस हो गया या पीटी हो गया, उसमें बहुत बार पूछता है कि भारतीय वन संरक्षण ये इसकी स्थापना कब हुआ, डेट पूछ देता है, कहाँ पर है स्थित, ये भी पूछ देता है। तो हम लोग देख लेते हैं। ये इसकी जो स्थापना है ये 1981 ईस्वी में हुई थी और इन्होंने 1987, ठीक है, 1987 से अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करना शुरू कर दिया था। देखिए, यह सभी राज्यों के वन स्थिति से संबंधित आंकड़े जारी किए जाते हैं, ठीक है। और इन राज्यों में से हम लोग बिहार में जो वन की स्थिति है उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं नेक्स्ट आगे। तो देखिए, वनावरण के बारे में हम लोग डाटा जो है वनावरण से संबंधित डाटा को हम लोग देखते हैं। तो बिहार में जो वनावरण का क्षेत्र है वो 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। यह डाटा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। 7380, ठीक है, 7380.79 वर्ग किलोमीटर। और यह जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, यानी कि बिहार का जितना भी क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का 7.84% है। अगर परसेंट से पूछा जाए कि बिहार में कितना परसेंट वनावरण है तो क्या क्या कहेंगे हम लोग? 7.84%। आगे हम लोग देखते हैं कि अब तुलना कर लेते हैं जो लास्ट बार में जो वन स्थिति रिपोर्ट आई थी ISFR 2019, ठीक है। तो इसकी तुलना में देखिए कि 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जो वनावरण है वो 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो 1.03% की वृद्धि हुई है। तो अगर ये देखिए इसका फिगर है, अगर हम लोग ये पाई चार्ट में देखें तो वनावरण कितना है? 7.84। तो अगर 7.84 वनावरण है तो बाकी जो ये बचा भाग है इस पर वन नहीं है। तो बिना वन के कितना परसेंट है? तो 92.16, ठीक है। और वनावरण है 7.84। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब कि देखिए गणना में शामिल वनों के प्रकार। जी, ये जो वनावरण है उसकी जो गणना की जाती है उसमें इन वनों को लिया जाता है। तो गणना में शामिल जो वन हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं। तो ये हैं, देखिए, मुख्यतः 3 प्रकार हैं इसके जिसको हम लोग गणना में शामिल करते हैं, ठीक है। वैसे तो हैं 4 प्रकार के, हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो चौथा है वो झाड़ी क्षेत्र होता है, लेकिन इस झाड़ी क्षेत्र को हम लोग इस गणना में शामिल नहीं करते हैं। इसलिए मुख्यतः हम ये जो 3 प्रकार हैं, ये और ये, इसी का डाटा हम लोग देखते हैं। तो पहला है बहुत घने वन, यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, VDF। दूसरा है मध्यम घने वन,
ठीक है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, और तीसरा है ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन। अब इससे संबंधित डाटा को एक-एक करके देख लेते हैं। अब भाई किसको कहते हैं बहुत घने वन यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट? देखिए, जिसमें जो वनावरण है वो 70% से अगर ज़्यादा है, तो वो वेरी डेंस फॉरेस्ट कहलाता है। तो ये जो है आईएसएफआर जो 2019 में जो वन स्थिति रिपोर्ट आई थी, उसमें भी 333 किलोमीटर था और इस बार भी 333 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है? इसमें अंतर नहीं हुआ है, इसमें ये बढ़ोतरी या इसमें अ, घटा नहीं है ये। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो यह 0.3% है। ठीक है? 0.3% है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मध्यम घने वन। मध्यम घने वन अगर वनावरण 40 से 70% है, तो उसको हम लोग मध्यम घने वन कहेंगे। ये देखिए, ये 2019 की जो वन स्थिति रिपोर्ट थी, उसमें कितना था? 3280 वर्ग किलोमीटर। जबकि 2021 में जो नया वाला अभी वन स्थिति रिपोर्ट आया है, उसमें 6 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। ठीक है? और अगर परसेंटेज की बात करें, तो परसेंटेज के हिसाब से यह 3.49% होता है। ठीक है? तो ये जो परसेंट हम लोग देख रहे हैं, ये परसेंट किस में है? ये जो जितना वनावरण है ना, जितना परसेंट वनावरण है, जो हम लोग अभी देखे 7.84, इसी का ये परसेंटेज है। ठीक है? तो उस 7.84 में से यह 3.49% क्या है? मध्यम घने वन का है। ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं खुले वन। खुले वन अगर वनावरण 10 से 40% तक हो, तो हम लोग उसको खुले वन कहते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 3693 वर्ग किलोमीटर है। और यही देखिए 2021 में जो 2021 का वन स्थिति रिपोर्ट आया है, उसमें 3762 वर्ग किलोमीटर यानी कि 3762 वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो इसमें थोड़ा बढ़ोतरी हुआ है ज़्यादा। और ये जो है पूरे वनावरण का 4% क्षेत्र को घेरता है। ठीक है? अब कुल देख लेते हैं टोटल। टोटल में देखिए कि जो 2019 में वनावरण से संबंधित डाटा आया था, वो 7306 किलोमीटर था। जबकि इस बार 2021 में कितना हो गया है? 7381 किलोमीटर। ठीक है? अब देखिए, अब ये जो वीडीएफ है यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट, तो हम लोग देखते हैं कि बिहार का कौन-सा ज़िला सबसे ज़्यादा है इनमें से? सर्वाधिक कौन-सा ज़िला है? तो अगर बहुत यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें, अगर पूछा जाए कि बिहार का के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है, तो वो है हमारा पश्चिम चंपारण। ठीक है? पश्चिम चंपारण है। और कितना है भाई? तो 249.34 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट जो मध्यम घने वन हैं, उसमें भी देखिए सबसे सर्वाधिक मध्यम घने वन जो है वो भी पश्चिम चंपारण में ही है और ये है 548.47 वर्ग किलोमीटर। और लास्ट में देखते हैं कि अगर पूछा जाए कि बिहार का कौन-सा ज़िले में सर्वाधिक खुले वन पाए जाते हैं, यानी कि ओपन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो वो है कैमूर। ठीक है? कैमूर। और इसमें इसका कितना वर्ग क्षेत्रफल है? ये 531.73 किलोमीटर। तो यह कुछ महत्वपूर्ण डाटा थे, इसको याद रखना है और यह 1-2 बार देखने पर धीरे-धीरे ये याद हो जाता है। अब देखिए, अब इन तीनों के अलावा एक चौथा आता है झाड़ी क्षेत्र। ठीक है? तो झाड़ी क्षेत्र कितना है बिहार में? तो ये है 23.89 वर्ग किलोमीटर और यह पूरे क्षेत्रफल का 0.25% 0.25% इसको आँका गया है। ये नॉन फॉरेस्ट 9.16 हम लोग पहले भी देखे थे। ठीक है? वनावरण कितना है? 7.84 और नॉन फॉरेस्ट वाला कितना है? 92.16। अब देखिए, अगर पूछा जाए आपसे सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार से,
ठीक है। अगर क्षेत्रफल के अनुसार से पूछा जाए सर्वाधिक वनावरण कौन सा जिला है, तो वह पहले में आएगा कैमूर। ठीक है। कैमूर जो है, ये देखिए इसमें 1051.56 वर्ग किलोमीटर है और यह पूरे जिले का लगभग 31.56% है। यानी कि पूरे जिले का जो 31.56% है, वहाँ पर क्या है, वनावरण है। दूसरे नंबर पे आता है पश्चिम चंपारण, ये 903.34 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 17.28% होता है उस जिले का। और तीसरे में है रोहतास। रोहतास जो है 669.91 वर्ग किलोमीटर, और इसका जो परसेंटेज है वो बस 0.02% कम है, यानी कि 17.02%, 0 to 6%। ठीक है, बहुत ही कम डिफरेंस है दोनों में। अगर परसेंटेज की बात करें तो क्षेत्रफल में तो काफ़ी डिफरेंस है, देखिए। ठीक है। अब आ जाइए प्रतिशत के अनुसार से सर्वाधिक कौन सा है, तो देखिए कैमूर ही है। कैमूर में 31.56% वनावरण है। इसके दूसरे नंबर पे आता है जमुई। ठीक है, यह 21.34% है। इधर पहाड़ी एरिया काफ़ी ज़्यादा है जमुई में, नक्सलवाद भी ज़्यादा है जमुई में। इसके बाद देखिए नवादा तीसरे नंबर पे आता है, ये है 20.72%। ठीक है, तो ये हो गया क्षेत्रफल के अनुसार से, और ये हो गया ये हो गया प्रतिशत के अनुसार से, और ये हो गया क्षेत्रफल के अनुसार से। नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं सबसे कम वनावरण। हम लोग अभी देखे कि ये सर्वाधिक वनावरण, अब हम लोग देखते हैं कि सबसे कम वनावरण कौन से ज़िले में है। तो क्षेत्रफल के अनुसार से पहला जो है वो है शेखपुरा। ठीक है, ये 1.19 वर्ग किलोमीटर है मात्र, यह है 0.17%, अगर परसेंट की बात करें तो। दूसरे नंबर में आता है अरवल, ये 4.14 किलोमीटर स्क्वायर है, और परसेंटेज इसका देखें तो 0.65% है। और तीसरे नंबर में आता है जहानाबाद, ये 4.43 वर्ग किलोमीटर है, और इसमें परसेंटेज कितना है, 0.48%। ये क्षेत्रफल के अनुसार से देख लिए। अब आते हैं हम लोग परसेंटेज के अनुसार से। परसेंटेज में पहला स्थान आता है शेखपुरा का, इसमें भी पहला है शेखपुरा, इसमें भी है शेखपुरा। देखिए, और परसेंटेज जो है ये यहाँ 1 नहीं होगा, ये 0 होगा, 0.17% है। तो पहले में आ गया शेखपुरा, दूसरे में आ गया बक्सर जो कि 0.35% है, और तीसरे में आ गया सिवान, ये भी 0.35% है। ठीक है, तो फर्स्ट 3 हम लोग देखे हैं। शेखपुरा पहला, बक्सर दूसरा, और तीसरा है सिवान। अब हम लोग तुलना कर लेते हैं ISFR 2019 के वनावरण से। तुलना करने पर पता चलता है कि क्षेत्र जो वृद्धि हुआ है, यानी कि जो 2019 में वन स्थिति रिपोर्ट थी और 2021 में जो वन स्थिति रिपोर्ट आई, उसमें से कौन से जिला में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है, कौन सा जिला में सर्वाधिक कमी हुआ है, ये देख लेते हैं, यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर क्षेत्रफल के में अगर देखा जाए, क्षेत्रफल के में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन से हैं, तो पहला है बांका। देखिए बांका में 16.29 किलोमीटर पर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। और दूसरे नंबर पे है जमुई, इसमें 13.22 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और तीसरे में कौन है, गया। गया में 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और देखते हैं कि कमी किस किस जिले में हुई है, तो देखिए कैमूर में कमी हुई है। कितना हुआ है, तो पहले की अपेक्षा इस बार जो है 4.83 वर्ग किलोमीटर जो वनावरण है उसमें ये कमी हुई है। दूसरे नंबर पे है सुपौल, 4.46 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर है रोहतास जो कि 2.32 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये है सर्वाधिक कमी और ये है सर्वाधिक वृद्धि। अब हम लोग आते हैं वृक्षावरण में। तो देखते हैं कि बिहार में जो वृक्षावरण है वह कितना में फैला हुआ है, 2341 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यह जो है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट होता है, 2.48%। कितना,
48%। और हम लोग जो पढ़े उसमें वनावरण कितना है? 7.84% वनावरण पूरे राज्य का। और वृक्षावरण कितना है? 2.48। ठीक है, देखिए ये उल्टा है, यहाँ पर 84 है, यहाँ पर 84 है, यहाँ पर 48 है। तो ये कंपैरिजन अगर याद रखिएगा दोनों, तो डाटा याद हो जाएगा। अब देखते हैं कि जो 2019 आईएसएफआर 2019 था, उसकी तुलना में कितना वृद्धि हुआ है। तो उसकी तुलना में 348 किलोमीटर की वृद्धि, वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना-कितना है। तो अब देखिए कि हम लोग पहले भी पढ़े थे, वनावरण क्या कितना क्षेत्रफल था? तो 7381 वर्ग किलोमीटर, और वृक्षावरण अभी हम लोग पढ़े 2341 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ते हैं तो कुल कितना हो जाता है? 9722 किलोमीटर। और इसका जो परसेंटेज देखते हैं तो पहला परसेंट था 7.84 और वृक्षावरण का है 2.48। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 10.32% हो गया। तो वृद्धि अगर देखा जाए तो हम लोग पहले पढ़े थे कि वनावरण में कितना वृद्धि हुआ था? 75 किलोमीटर का, और जबकि वृक्षावरण में कितना वृद्धि हुआ है? 338 किलोमीटर पर स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 413 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये 413 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। किसमें? वनावरण और वृक्षावरण दोनों में। यह डाटा भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन थोड़ा-सा ट्रिकी दे देता है। ख़ासकर अब बीपीएससी में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन देने लगा है, तो इतना कंपैरेटिव एनालिसिस करके पढ़ने पर क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो बिहार है, बिहार में जो ये पर्णपाती या पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। ठीक है? पर्णपाती का मतलब जो अपने पत्ते को गिरा देती है। यानी कि देखिए पतझड़ के मौसम में सारे पत्ते क्या होता है, पेड़ से गिर जाता है। तो इसी तरह के वन पाए जाते हैं, पर्णपाती या पतझड़ वाले वन। और इसमें देखिए इसके पर्णपाती का 2 कैटेगरी होता है, और दोनों कैटेगरी बिहार में पाया जाता है। तो उत्तर बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन है, जबकि दक्षिण बिहार में शुष्क पर्णपाती वन है। ठीक है? हो गया? तो हम लोग ये देख लिए कि उत्तर जो है, उत्तर बिहार में आर्द्र पर्णपाती और दक्षिण में शुष्क पर्णपाती है। अब भाई ये टाइगर रिज़र्व है, इसका ये काफ़ी चर्चा में रहता है। इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि ये जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिज़र्व है, यह कुल इसका जो कुल क्षेत्रफल है 928.80 किलोमीटर। ठीक है? और इसको यहाँ पर इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ इसका जो है, इसके कुल क्षेत्रफल का जो 85.71% है। ठीक है? इस पूरे इतने 85 लगभग 85% में वन फैला हुआ है। ठीक है? तो कितना है ये? 796.12 किलोमीटर। ठीक है? वर्ग किलोमीटर। इतना, एक तो 928 में इसका कुल क्षेत्रफल ही है, और इसके कुल क्षेत्रफल में इतना 796.12 वर्ग किलोमीटर वन ही फैला हुआ है। ठीक है? तो मेबी यह क्वेश्चन पूछ दे कि वाल्मीकि नगर जो टाइगर रिज़र्व है, उसमें कितना प्रतिशत वन पाया जाता है? कितने प्रतिशत भूभाग पे वन पाए जाते हैं, या फिर उसका जो वन क्षेत्रफल है, वह कितना है? मेबी यह पूछ दिया जाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए मैप। मैप काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और मैप को हमेशा देखते रहना चाहिए, ताकि एग्ज़ामिनेशन में ये काफ़ी अप्रत्यक्ष तौर पे भी काफ़ी सहायता करता है क्वेश्चन को बनाने में। तो कुछ महत्वपूर्ण सब ज़िले जो हम लोग ऊपर पढ़े, उसके उसकी स्थितियाँ देख लेते हैं। देखिए देखिए हम लोग जमुई पढ़े, जमुई है ये। ठीक है? जमुई है। और हम लोग वनावरण में अगर कुछ देखा जाए कि क्षेत्रफल के अनुसार से कौन-सा है सबसे ज़्यादा, तो वो है कैमूर। ठीक है? यहाँ देखिए कैमूर।
ये कैमूर है। इसके बाद पश्चिम चंपारण यहाँ है, ठीक है, पश्चिम चंपारण यहाँ है। इसके बाद है रोहतास, ठीक है, ये देखिए रोहतास है यहाँ। तो ये सब क्षेत्रफल के अनुसार से सर्वाधिक वनावरण वाले हैं। प्रतिशत के हिसाब से भी देखिए, कैमूर प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जमुई, हाँ, तीसरे नंबर पे आता है नवादा, यहाँ नवादा है, जमुई है। वेस्ट चंपारण यहाँ है, कैमूर यहाँ है, रोहतास यहाँ है, ठीक है। अब सबसे कम वनावरण की बात करें तो कम वनावरण है, देखिए शेखपुरा, ये देखिए शेखपुरा है सबसे कम वनावरण, ठीक है। शेखपुरा के बाद आता है अरवल, देखिए ये अरवल है। अरवल दूसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे कम वनावरण में, और तीसरा है जहानाबाद, ठीक है। तो ये देखिए यहीं पे है जहानाबाद, ये तीसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल के अनुसार से। उसी प्रकार देखिए शेखपुरा जो है प्रतिशत की सबसे कम वनावरण प्रतिशत के अनुसार से, तो शेखपुरा है पहला, ठीक है। दूसरा है बक्सर, ये देखिए बक्सर, यहाँ है बक्सर, यूपी का बॉर्डर लगता है। और तीसरे नंबर पे है सिवान। ये सब जो है प्रतिशत के अनुसार से काफ़ी कम वनावरण है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग कुछ ज़िला जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए इधर से आते हैं तो ये पश्चिम चंपारण है, ठीक है, सिवान है यहाँ, बक्सर है यहाँ, कैमूर, रोहतास, ठीक है, अरवल, जहानाबाद, नवादा, जमुई, शेखपुरा, ये सब एक दो बार देख लीजिए। तो क्या होगा कि जैसे ही अगर हम लोग पढ़ेंगे कि हाँ जमुई, तो दिमाग में एक चित्र बनता है कि जमुई, अच्छा मैप में जमुई यहाँ पे है, तो उससे संबंधित जो फैक्ट होते हैं वो याद करने में आसानी रहते हैं, ठीक है। तो बिहार वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित जितने भी आंकड़े हो सकते थे मैंने सारे यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।